फैक्ट्री। ठीक है दादी, हम आते हैं कुछ देर में। अक्षराज ने फोन कट करते हुए एक नज़र अपने सामने रखी फाइल्स को देखा और फिर रघु से बोला, ये सब काम देख लेना, हमको दादी के एनजीओ प्रोग्राम के लिए जाना है। जी भैया जी, रघु ने बोलते हुए अपना सर हिलाया। ये सुनते ही अक्षराज केबिन से निकल गया और पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालते हुए हवेली की तरफ बढ़ गया। रात के लगभग 8 बजे बज चुके थे। 8:30 से प्रोग्राम शुरू था और उसे और धृति को टाइम से पहुंचना जरूरी था। अक्षराज ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज की और कुछ ही पलों में ठाकुर हवेली पहुंच गया। वो जल्दी से हवेली के अंदर जाने लगा, तभी उसकी नज़र मालती जी पर गई जो सोफे पर बैठे बैठे कोई फिल्म देख रही थी। दादी कैसी है आपकी तबीयत अब? हम डॉक्टर को बुला दे? अक्षराज ने मालती जी के पास जाते हुए कहा। क्या डॉक्टर? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम ठीक है, तुम आ गए, अब जाओ जल्दी, प्रोग्राम बस कुछ देर में शुरू हो जाएगा, मालती जी ने अक्षराज से कहा, पर उनका सारा ध्यान उनकी फिल्म पर ही था जो टीवी पर चल रहा था। ये देख अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। अक्षराज ने धीरे से कमरे का गेट अनलॉक किया और अंदर आ गया। उसने अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाई और उसकी नज़र क्लोजेट के दरवाजे पर रुक गई जो कि खुला हुआ था। चूड़ियों की धीमी धीमी सी आवाज़ के साथ किसी मीठी धुन के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। वही क्लोजेट एरिया में धृति अपनी ही धुन में थी। वो आज के पार्टी में पहनने के लिए साड़ी ढूंढ रही थी, पर तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसके चेहरे पर अजीब सा डर आ गया, पर अगले ही पल वो एक स्माइल में बदल गई जैसे ही उसने गहरी सांस ली और स्ट्रांग कोलोन फ्रेग्रेंस उसे हिट हुई। धृति ने अपने हाथों उन हाथों पर कस दिए और धीरे से कहा, अक्षराज, जिसकी नज़र जैसी ही धृति पर पड़ी जो सिर्फ अपने ब्लाउज और स्कर्ट में थी, उसकी नज़र धृति की पतली कमर पर जम गई जहां आज कोई कमरबंद नहीं था, और वो एक बार फिर अपने कंट्रोल से बाहर हो गया। उसके हाथ अगले ही पल धृति की कमर से जाकर लिपट गए और वो धृति से आ रही माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस को स्मेल करने लगा। जैसे ही धृति ने उसका नाम कहा, अक्षराज की पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई और वो धृति की गर्दन पर किस करते हुए बोला, हम। वही धृति अक्षराज के हर एक टच से पिघल रही थी। अक्षराज एक बार फिर से उसके पेशेंस का टेस्ट ले रहा था। वो उसके इतने करीब होते हुए उसकी सबसे सेंसुअल जगह पर किसिस कर रहा था। धृति ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और कहा, पहले जाए, रेडी हो जाए, हम लेट हो जाएंगे वरना। अक्षराज, जिसका मन बिल्कुल भी अभी धृति से दूर जाने का नहीं था, वही जानता था कि उसने पूरा दिन कैसे काटा था, और अब जब वो उसकी बाहों में आई है तो उन्हें प्रोग्राम में जाना है। वो पहले कभी ऐसा नहीं था, उसके लिए हमेशा काम और ठाकुर खानदान की रेपुटेशन सबसे ऊपर थी, पर अब धृति उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसके लिए वो खुद को कुर्बान और आबाद दोनों कर सकता था। She is making him crazy. He never lived for himself, but after her arrival, he just wants to live for him, for her, and for them. हम ठीक है, अक्षराज ने बुझे मन से कहा और धृति के गालों पर किस करते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। धृति आई ने जल्दी से अपना एक हाथ अपने गाल पर रख लिया जहां अक्षराज ने अभी किस किया था। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने अपना सिर ना में हिलाया और दोबारा से अपनी साड़ी ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद अक्षराज एक वाइट टॉवल को अपने कमरे में बांधकर वॉशरूम से निकला। साथ ही वो एक दूसरे टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछ रहा था। उसके हाथ अपने आप रुक गए जैसे ही उसकी नज़र आईने के सामने खड़ी धृति पर गई। ब्लैक सेटिन साड़ी, ऊपर से उसके खुले सिल्की बाल, हाथ में लाल चूड़ा और गले में मंगलसूत्र के साथ एक सिंपल सा क्रिस्टल चोकर देखकर अक्षराज की सांसें लगभग रुक चुकी थी। उसने आज से पहले धृति को कभी भी ब्लैक कलर में नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि ब्लैक कलर कभी इतना हॉट, सेक्सी और क्यूट भी लग सकता है। अक्षराज उसे एक टक ऊपर से नीचे देखे जा रहा था। वो धीरे से धृति के पास आया और एक बार फिर से अपने हाथों को उसकी साड़ी के अंदर स्लाइड करते हुए उसकी कमर पर कस दिए और अपना सर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, अब दर्द कैसा है तुम्हारा? ठीक है धृति ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा। उसे अभी भी शर्म आ रही थी अक्षराज के सामने वैसे खुलकर बातें करने में। अक्षराज भी ये आराम से देख सकता था। उसने अपना सिर घुमाया और धृति के गले पर नजर डाली जहां अभी भी उसके दिए गए निशान हल्के हल्के दिख रहे थे। उसने एक छोटी सी किस करके लीक करते हुए कहा, ओम टेस्टी। अक्षा, आपके कपड़े हमने निकाल दिए हैं, प्लीज रेडी हो जाए वरना लेट हो जाएगा, धृति ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए कहा। अक्षराज ने एक नज़र धृति के लाल चेहरे की तरफ डाली और फिर उसके गालों पर किस करते हुए वहां से चला गया।
अक्षराज के इतने पास होने की वजह से धृति की पूरी बॉडी कांप रही थी। साथ ही अक्षराज की मसल, चेस्ट और एब्स देखकर उसको अपनी थाइस के बीच अजीब सा एहसास हो रहा था। धृति ने खुद को मन ही मन डांटते हुए कहा, धृति कंट्रोल, ये सब क्या सोच रही है। वही अक्षराज धृति को अभी भी चुपचाप खड़ा देख मुस्कुरा रहा था। उसने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली जो धृति के साथ मैच कर रहे थे। ये देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कुछ ही देर में उसने अपने कपड़े बदल लिए। उसको रेडी होता देख धृति उसके पास आए और उसकी शर्ट के 4th बटन को बंद करके बोली, सिर्फ हमारा हक है आपको इतने करीब से देखने का अक्ष। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने धृति की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हारे अलावा किसी और की हिम्मत भी नहीं अक्षराज ठाकुर के इतने पास आने की। धृति ने अक्षराज के चेहरे को एक पल के लिए देखा और फिर उसके डार्क पिंक होठों को एकटक देखने लगी। अक्षराज भी धृति की झपकती हुई पलकों को आराम से देख सकता था। उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई जैसे ही धृति ने अपने निचले होंठ को काटा और अपने हाथ उसकी गर्दन पर रखे। अक्षराज ने धृति को वैसे ही एकटक देखते हुए कहा, धृति क्या हम तुमको किस कर सकते हैं? प्लीज ना मत कहना। ये सुनते ही धृति की पूरी बॉडी गूसबम्स से भर गई। उसने अपना सर धीरे से हाँ में हिलाया। उसकी हाँ देख अगले ही पल अक्षराज ने अपने होंठ धृति के होठों पर रख दिए। उसने पूरे दिन बस इन्हें टेस्ट करने के लिए वेट किया था। वो और अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो धृति के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह स्मूच कर रहा था और साथ ही उसके होठों को चबाए जा रहा था। अक्षराज का एक हाथ धृति की बॉडी पर मूव कर रहा था और दूसरा हाथ उसके बालों में उलझा हुआ था। धृति ने अक्षराज की गर्दन को पकड़ा था। वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी अक्षराज की स्पीड मैच करने की। एक डीप पैशनेट किस के बाद अक्षराज ने अपने सिर को धृति के माथे से लगा लिया और कहा, हमको माफ करना धृति, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर हमारा कंट्रोल चला जाता है हर बार। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही धृति, जो अभी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, वो एकटक अक्षराज को देखने लगी। एंड दिस मोमेंट शी गेट्स दैट ही ओन्स एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ हर बीटिंग हार्ट दिल। अक्षराज ने धृति के बालों से अपने उलझे हाथों को निकाला और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर आओ। हमने तुम्हारी लिपस्टिक खा ली है शायद। ये कहते हुए अक्षराज ने अपने बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए नीचे चला गया। ये सुनते ही धृति ने जल्दी से खुद को आईने में देखा, जहां थोड़ी देर पहले लगाई हुई उसकी लिपस्टिक अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी और उसके कुछ निशान होठों के आसपास भी दिख रहे थे। ये देखते ही धृति ने जल्दी से दोबारा मेकअप फिक्स किया और खुद को आखिरी बार आईने में देखने के बाद नीचे चली गई। अक्षराज ने अपनी गाड़ी एनजीओ पार्टी हॉल के सामने रोकी और धृति की तरफ देखने लगा, जो नर्वस होकर बाहर की तरफ देख रही थी। ये देखते ही अक्षराज ने अपने हाथों को धृति के हाथ पर रखा और कहा, हमारी बीवी की आंखों में डर नहीं पसंद हमको। ये सुनते ही धृति के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। अक्षराज अपनी तरफ का गेट खोल बाहर निकला और धृति की तरफ आते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। धृति ने जल्दी से अक्षराज के हाथ को थाम लिया और कार से बाहर निकल गई। गुना गुना गुना। अक्षराज ने धृति के हाथों को अपने हाथों में रखा हुआ था और साथ ही पार्टी हॉल में पहुंच चुका था। आज इस एनजीओ के बेगूसराय में 25 साल हो चुके थे। इसी खुशी में यहाँ के लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वैसे तो इस एनजीओ के फाउंडेशन में ठाकुर खानदान से फंड आता है, जो कि मालती ठाकुर संभालती है, इसलिए आज उन्हें प्रोग्राम में बुलाया गया था और साथ ही पूरे ठाकुर परिवार को भी इनवाइट किया गया था। बलराज ठाकुर अपनी राजनीति में बिजी हैं। मालती जी की तो तबीयत ही खराब हो चुकी थी और सीमा जी मालती जी को ऐसा छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। गो की ओनर मिस सारथी ने जैसे ही सामने से अक्षराज और धृति को आते देखा, वो उन दोनों के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, हमको बहुत खुशी हुई आप दोनों आए बड़े ठाकुर, हम सब बस आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ये कहते ही मिस सारथी उन दोनों को स्टेज की तरफ दीप प्रज्वलित करवाने के लिए ले गई। अक्षराज ठाकुर को यहाँ देख प्रोग्राम में आए सभी लोग के बीच कुसुर पुसुर चालू हो गई। वो सभी लोग धृति और अक्षराज को ऐसे पहली बार देख रहे थे। साथ ही उनके बीच कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि अक्षराज ने जीत को कैसे बेगूसराय के बीचों बीच जाकर मारा था। अक्षराज ने धृति का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखा, जो कि थोड़ी नर्वस दिख रही थी। पहली बार वो किसी ऐसे इवेंट में आई थी और वो भी स्टेज के ऊपर। उसे बचपन से ही स्टेज फियर था। अक्षराज ने धृति के हाथों को पकड़ा, उसे अपने पास खींचा और उसके कमर में एक हाथ डालते हुए उसकी लोअर बैक को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स धृति, हम हैं ना, सिर्फ हमको देखो। उद्धरण चिन्ह।
ये कहते हुए उसने धृति को आंखों ही आंखों में रिलैक्स रहने को कहा और स्टेज के बीचों बीच आ गया। मिस सारथी ने आगे बढ़कर अक्षराज को एक कैंडल दिया और दीप प्रज्वलित करने का इशारा किया। अक्षराज ने धृति के हाथों को अपने हाथ में लिया और सामने आते हुए दीप प्रज्वलित कर दी। कुछ पलों बाद अक्षराज और धृति दोनों ही मीडिया के पास खड़े थे। मिस सारथी भी उनके साथ थी और 25 सालों में एनजीओ ने जो भी काम किया और ठाकुर खानदान ने कैसे उनकी मदद की, ये सब वो मीडिया को बता रही थी। ये सब सूरजने के बाद मीडिया ने अक्षराज और धृति को देखते हुए पूछा, जैसा कि हम जानते हैं मिस्टर अक्षराज, आपकी शादी हाल में ही हुई है, तो क्या है एक पॉलिटिकल अलायंस है या फिर लव मैरिज? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये सुनते ही अक्षराज ने घूरते हुए मीडिया को देखा, क्योंकि मीडिया को पर्सनल क्वेश्चंस पूछने के लिए साफ मना किया गया था। ये देख मिस सारथी भी एक पल के लिए डर चुकी थी। धृति भी उस मीडिया पर्सन को देख रही थी, क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत अजीब था। उसकी शादी कभी भी फर्स्ट पैसे में अक्षराज के साथ होने ही वाली नहीं थी। ये बस उसकी अच्छी किस्मत का असर था। पर अगले ही पल जो हुआ वो शायद ही होता अगर आज धृति अक्षराज की जिंदगी में नहीं आती तो। अक्षराज ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहा, हमारी नॉर्मल शादी हुई है, ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। अक्षराज का जवाब सुनते ही धृति के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, क्योंकि अक्षराज ने काफी अच्छे से इस सिचुएशन को संभाला था। वही ये सुनते ही उस मीडिया पर्सन ने आगे पूछने के लिए एक बार फिर से कोशिश की, पर तभी मिस सारथी ने आगे आते हुए कहा, प्लीज नो मोर क्वेश्चंस, हम लोग को इवेंट एंजॉय करने दीजिए प्लीज। ये सुनते ही सारे मीडिया पर्सन चले गए। मिस सारथी ने अक्षराज को कुछ नहीं इन्वेस्टर्स से मिलवाया जो एनजीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। पर इस एक भी पल के लिए अक्षराज ने धृति को खुद से दूर जाने नहीं दिया था। जहां लड़कियों को खुद से कम समझा जाता था और ये सोचा जाता था कि वो कुछ नहीं कर सकती घर के कामों के अलावा, वहां अक्षराज ठाकुर ने एक भी पल के लिए धृति को खुद से दूर जाने नहीं दिया था। उसे खुद के बराबर समझा। वो उसके साथ बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट से लेकर एनजीओ एक्सपेंशन कल की बातें कर रहा था, जो कि सभी महसूस कर सकते हैं। मिस सारथी ये देख बहुत खुश थी कि अक्षराज ठाकुर खानदान के और लोगों के जैसा नहीं था। उसकी आंखों में धृति के लिए प्यार और इज्जत दोनों ही थी, जो कि उसकी आंखों से साफ साफ पता चलती थी। ये बात धृति ने भी बखूबी नोटिस की थी। उसका रोम रोम अक्षराज का नाम चिख रहा था। उसकी नज़र एक भी पल के लिए अक्षराज से हटी नहीं थी। वो खुद की एक अलग पहचान अक्षराज के साथ महसूस कर रही थी आज। नहीं, ये पहचान अक्षराज ठाकुर की बीवी नहीं थी। ये पहचान अक्षराज ठाकुर के पार्टनर की थी, जो कि लाइफ से लेकर काम तक के साथ में थी। In today's world where people become monsters and blame their traumatic past for it, AKSHRAJ Thakur chose to love his only woman, respect his only woman and to care for his only woman. He is the gentleman every girl deserve in their life. दिल गुना गुना गुना। करीब 2 घंटे के इवेंट के बाद अक्षराज और धृति ठाकुर हवेली के लिए निकल चुके थे। रात हो चुकी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा दोनों के दिल को आराम पहुंचा रही थी। अब कैसा लग रहा है धृति? अक्षराज ने धृति के शांत चेहरे को देखते हुए कहा। धृति जो खिड़की से बाहर देख रही थी, ये सुनते ही बोली, आपके रहते कुछ भी बुरा कैसा रह सकता है? उसकी इस बात पर अक्षराज के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। वही धृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, एक बात पूछे आपसे अक्ष? हम? अक्षराज ने वैसे ही कार चलाते हुए कहा। आपने हमको इन्वेस्टर्स से क्यों मिलवाया? धृति ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। वो सच में जानना चाहती थी कि अक्षराज ने ऐसा क्यों किया। पर तभी अक्षराज के चेहरे का रंग बदल गया और उसने अपनी गाड़ी एक झटके से रोक दी। अभी धृति कुछ कहती है कि उसके सामने किसी की आवाज आई। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अक्षराज ठाकुर, अभिनय जो बीच सड़क पर अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठा हुआ था, सामने लगी अक्षराज की थार को देखते हुए बोला। अक्षराज ने एक नज़र अपने बगल में बैठी हुई धृति पर डाली और फिर अभिनय की तरफ देखने लगा। उसका गुस्सा हर बढ़ते पल के लिए बढ़ रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। वही धृति कभी अक्षराज को देख रही है तो कभी सामने अभिनय को। उसने अक्षराज के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अक्ष, ये कौन है? अक्षराज जो गुस्से में अभिनय को देख रहा था, धृति का डर महसूस कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई खास नहीं, तुम अंदर रहो, हम देख कर आते हैं क्या चाहिए इसको। धृति ने एक नज़र अभिनय पर डाली जो उसकी तरफ ही देख रहा था। उसका मन तो नहीं था अक्षराज को उससे दूर जाने देने का, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। उसने अपना हाथ अक्षराज के हाथों से पीछे कर लिया और चुपचाप सीट पर बैठ गई।
अक्षराज ने एक पल के लिए धृति को देखा और फिर उसके हाथों को चूमते हुए बोला, डरो मत। अक्षराज ठाकुर की बीवी हो तुम। ये कहते हुए अक्षराज ने एक बार धृति के बालों को सहलाया और कार से बाहर निकल गया। वही अभिनय ने जैसे ही अक्षराज को उसकी तरफ आता देखा वो भी अपनी बोनट से उतर गया और अक्षराज के पास आते हुए बोला, उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे मिलेंगे अक्षराज। उम्मीद तो हमको भी नहीं थी कि एक बार दोबारा अपना मुंह उठाकर आ जाओगे, अक्षराज ने अपनी शर्ट की स्लीव्स मोड़ते हुए कहा। उसकी ये बात सुन अभिनय ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, वो क्या है ना अक्षराज, अब तुमने तो शादी में बुलाया नहीं पर हमारा तो फर्ज बनता है ना तुमको मुबारकबाद देना और तोहफा देने का। अक्षराज का चेहरा इमोशनलेस हो चुका था। वो समझ रहा था कि अभिनय क्या करने की कोशिश कर रहा है और तोहफे के साथ भाभी के दर्शन हो जाते हैं तो अभिनय मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि तभी अक्षराज ने गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहा, आंखें निकालकर हाथ में रख देगी अगर उसकी तरफ देखने की कोशिश भी की तो। ओह, तो अक्षराज ठाकुर बहुत पॉसेसिव है अपनी बीवी के लिए। लगता है अक्षराज ठाकुर को वो कीमती चीज मिल गई है, अभिनय दोबारा हंसते हुए कहा। चीज नहीं है वो कोई, और दूर रहो वरना अभिनय तुमको मारने से पीछे नहीं हटेंगे हम, अक्षराज ने गुस्से से घूरते हुए कहा और वो हाथ से जाने लगा। उसे अभिनय से अभी कोई भी बात नहीं करनी थी, वो बस धृति के पास जाना चाहता था। पर अभी वो जैसा ही जा पता कि अभिनय ने दोबारा कहा, लेकिन हम तो वो कीमती चीज तुमसे छीनने ही आए हैं अक्षराज। ये कहते हुए अभिनय के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और ये सुनते ही अक्षराज के हाथों की मुट्ठी कस गई, उसके माथे की नशे दिखने लगी और अगले ही पल वो अभिनय के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भरकर बोले, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर देखे भी तो अभी यही गाड़ देंगे तुमको, एक झिझक भी नहीं आएगी हमारे मन में। अक्षराज के ये कहते ही अभिनय की आंखें भी गुस्से से लाल हो गईं और उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली, अक्षराज के सर पर पॉइंट करते हुए कहा, तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं, जान हम भी ले सकते हैं अक्षराज ठाकुर। दोनों एक दूसरे को अपने लाल आंखों से घूर रहे थे पर तभी अभिनय को अपनी चेस्ट पर किसी के नर्म हाथ महसूस हुए और वो अगले ही पल अक्षराज से एक झटके से दूर हो गया। अभिनय अभी कुछ समझ पाता कि उसे एक प्यारी सी आवाज आई, अक्ष क्या आप ठीक हैं? आपको लगी तो नहीं? अभिनय जो लगभग अपनी कार की बोनट तक पहुंच चुका था उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो सामने धृति अक्षराज के चेहरे को अपने हाथों में थामे हुए खड़ी थी। ये देखते ही अभिनय के हाथों की मुट्ठी कस गई, उसकी नज़र धृति के चेहरे पर थी और उसने धीरे से कहा, धृति। पूर्ण विराम जारी है। कैसे जानता है अभिनय धृति को?